सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ विगत परिस्थितियां आ गई हैं जिससे हम घर पे चले आए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपका अध्ययन अध्यापन बना रहे, इसलिए हम घर से ही आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कहा गया है कि सुख और दुख दोनों एक सिक्के के पहलू होते हैं। तो इस समय विषम परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, लेकिन हम विषम परिस्थितियों में चलने के बाद अगर अध्यापन का कार्य नहीं छोड़ रहे हैं तो आप लोगों को भी अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। या तो या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या कुछ ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या कुछ ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, टीजीटी पाठ्यक्रम में हम लोग नीच शतकम में 68 श्लोकों का 67 श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे। 68वां श्लोक जो है पृथ्वी छंद में है, तो इसको हम देखते हैं। पृथ्वी छंद का लक्षण है जसौ जस यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। जसौ जस यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ सगड़ जगड़ सगड़ यगड़ लघु और एक गुरुवर्ण होता है। तो एक बार इस श्लोक का वाचन करेंगे। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः सेरते। इतोऽपि बड़वानलः सह समस्त संवर्तकैः अहो विगतमूर्जितं हर्षहं च सिन्धोर्वपुः। अहो विदतमूर्जितम् अहो विततमूर्जितं हर्षहं च सिन्धोर्वपुः। जसौ जस यला वसुग्रहयतिश्च पृथिवी गुरुः। जसौ जस यला वसुग्रहयतिश्च पृथिवी गुरुः। इति सुपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः सेरते। इतोऽपि बड़वानलः सह समस्त संवर्तकैः अहो विदतमूर्जितं हर्षहं च सिन्धोर्वपुः। देखेंगे अंतिम लाइन में देखेंगे, कह रहा कि अहो मतलब आश्चर्य है, विदत मूर्जितम वितत मूर्जितम। वितत मतलब विस्तृत, मूर्जितम मतलब बलशाली, उस हर्षहम से भार सहन करने वाला। चा माने और, सिंधु माने समुद्र, और सिंधोर वपु, वपु मतलब शरीर, कि आश्चर्य है। वही कह रहा है कि आश्चर्य है कि समुद्र का शरीर इतना विस्तृत बलशाली तथा भार सहन करने में समर्थ है कि सभी को अपने में धारण किए हुए है, कि सभी को अपने में धारण किए हुए है। तो ऊपर वाली पंक्ति में हम देखेंगे, कह रहा है कि इतः स्वपिति केशव। इता मतलब इधर, स्वपित मतलब सोते हैं, केशव मतलब विष्णु। क्षीर सागर में कौन सोते हैं? विष्णु सोते हैं। वही कह रहे हैं कि इधर स्वपित केशव, इधर विष्णु सो रहे हैं, और कह रहे हैं कुल मितस्त दीय द्विषाम, और उधर जो है एक और उनके शत्रुओं अर्थात राक्षसों का समूह सो रहा है। और कह रहे हैं इतश्च शरणार्थिनाम शिखरिणा गणा सेरते। इधर इतश्च इधर शरणार्थिना मतलब इस शरण में आए हुए कौन? पर्वतों का समूह। एक इसके पहले हम नीच शतक में अध्ययन करवा चुके हैं कि जब पहले क्या था, पर्वतों के पंख हुआ करते थे, तो पर्वत जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे, तो इससे बहुत नुकसान होता था।
तो क्या हुआ, तो इंद्र ने क्या किया कि सभी पर्वतों के जब पंख काटने लगे, जब हिमालय की बारी आई तो हिमालय का जब पंख काटा जा रहा था, तब वह उसका पुत्र जो मैनाक था वह अपने पुत्र को छोड़कर कहाँ जाता है, वह समुद्र की शरण में चला जाता है। आगे वाले श्लोकों में हमने अध्ययन करवाया है। तो वही कह रहे हैं कि इतः से शरणार्थी नाम शिखरिणाम गढ़ा शेरते, इधर जो है शरणार्थियों मैनाक पर्वत आदि का गढ़ समूह सोते हैं। कह रहे इतोपि बड़वानला सह समस्त संवर्तक, कह रहे हैं इतः अपि, कि इतः अपि इधर भी कौन कह रहा है, समस्त संवर्तकई, समस्त संवर्तकई मतलब सभी कौन, मेघों का समूह जो प्रलय कालीन, कह रहे हैं कि जो प्रलय कालीन मेघों के समूह है उनके साथ, सा माने साथ, बड़वानला से, बड़वानला मतलब बड़वाग्नि, जो समुद्र में जो एक अग्नि रहती है बड़वाग्नि जिसे कहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि इधर जो है, इधर क्या कर रहे हैं, एक और सभी प्रलयकालीन संवर्तक मेघों का समूह के साथ बड़वाग्नि जो है निवास कर रही है। तो वही कह रहे हैं अहो वितत मूर्जितम भर सहम च सिंधुर वपु, आश्चर्य है कि विस्तृत बलशाली भार सहन करने वाला और यह समुद्र का शरीर जो सभी को अपने में धारण किए हुए हैं। तो देखेंगे इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, तदीय दिशा में देखेंगे उन विष्णु के शत्रुओं का तस्य में इति तदीया में तत् प्लस छा प्लस ई प्रत्यय मिलकर तदी बना है, और दिशा में देखेंगे द्विश प्लस की प्रत्यय मिलकर कर्मधारय समा बना है, और शरणार्थिना में देखेंगे शरणम अर्थयन्ते इत शरणार्थिना, सरल प्लस अर्थ प्लस ऋण प्रत्यय से शरणार्थिना बना है। शिखर इड़ाम मतलब पर्वतों के शिखर, सह संवर्तकई, सह संवर्तकई में देखेंगे सम संवर्तकई है, सम संवर्तकई में देखेंगे समस्ता संवर्तका में कर्मधारय समास है, और भर सहम में देखेंगे भरत से सहम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। छंद कौन सा है, छंद पृथ्वी छंद है, जसो जस यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। एक बार इसका वाचन करेंगे, इतः स्वपिति केशवा कुलमितस्तदीय द्विषाम इतश्च शरणार्थिनाम शिखरिणा गणा सेरते इतोपि बड़वानलः सह समस्त संवर्तकई अहो वितत मूर्जितम भरसहम च सिंधुर्वपु। फिर अगले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। अगला श्लोक जो है श्रगधरा छंद में है, श्रगधरा छंद में है। तो श्रगधरा छंद का लक्षण देखते हैं, मृभनैर्या नामुत्रैण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम, मृगनैर्या नामुत्रैण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम। कह रहे कि मृभनय, मृभनय से हो गया मगड़ रगड़ भगड़ और नगड़। फिर कह रहे हैं या नाम त्रैण मतलब तीन यगड़, या नाम त्रैण तीन यगड़, और कह रहे हैं कि त्रिमुनियतियुता, त्रिमुनि मतलब 3 बार, और मुनियों की संख्या कितनी है, 70 7 ऋषियों की। हम वेद शास्त्र में कितने मुनि बताए गए हैं, 70 से 7 मुनि बताए गए हैं। तो कह रहे हैं कि 7 मुनियों अर्थात 7 अक्षरों पे यति युता, यति से युक्त। वही कह रहे हैं कि श्रगधरा छंद में क्या है, श्रगधरा नामक छंद यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ और 3 यगड़ होते हैं, और 7वें अक्षर पर 3 बार यति। इसका मतलब हुआ 7 पर पहली बार यति, फिर 14 अक्षर पर दूसरी यति, फिर 21वें अक्षर पर तीसरी यति। इसी प्रकार से हम वाचन करते हैं। तो एक बार इसका वाचन करेंगे, जातः कूर्मः स एकः, यहाँ पर रुकेंगे, पृथ्वी भुवन भारा यार्पितम येन पृष्ठम श्लाघ्यम जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितम यत्र तेजस्वी चक्रम संजात व्यर्थ पच्छा परहित करणे नोपरिष्टान्न चाधो
ब्रह्मांडो दुम्बरात मसक वद परे जंत जात नष्टा मृगनैर्या नाम त्रयेण त्रिमुनियतयुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् जाता है कूर्मः स एकः पृथ्वीभुवन भारार्य अर्पितम येन पृष्ठः श्लाघं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं तयत्र तेजस्वी चक्रम संजात व्यर्थ पच्छाः परहित करणे नोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्मांडो दुम्बरांतर मसक वद परे जंतो जात नष्टा। तो देखेंगे वही कह रहे हैं कि सा एक कुर्मा, सा एक कुर्मा जात येन, कि मतलब एक, वही देखेंगे कह रहे कि सा एक मतलब वही एक मात्र, कौन कुर्मा मतलब कच्छप या कछुआ, कच्छप देव कहने कुर्मा अवतार, कौन है कुर्मा अवतार भगवान विष्णु है, का कह रहे कि जन्म लेना, जन्म लेना, जाता ही जन्म लेना सार्थक है, कौन पृथ्वी भुवन भाराय पृष्ठम पर, पृथ्वी भुवन जो पृथ्वी को भारार्य अर्पित मैंने भार के लिए अर्पित कर दिया, जिसने अपनी पृष्ठ को, ये न पृष्ठम मतलब जिसने अपनी पीठ को जो है पूरे पृथ्वी का भार लेने के लिए जिन्होंने अर्पित कर दिया, ऐसे जो है उसी एकमात्र कच्छप देव अर्थात कूर्मा अवतार भगवान विष्णु का जो है जन्म लेना सार्थक है, जिसने क्या किया कि जिसने विशाल पृथ्वी को, पृथ्वीवन माने पृथ्वी के भारा भार अर्पितम कि भार के लिए अर्पित कर दिया, भार को सहन करने के लिए अर्पित कर दिया, ये माने जिसने पृष्ठ मतलब अपनी पीठ को, जिसने अपनी पीठ को क्या किया कि पृथ्वी के भार को सहन करने के लिए अर्पित कर दिया, ऐसे जो है कच्छप देव कूर्मा अवतार भगवान विष्णु का जन्म लेना सार्थक है। कहने की श्लाघम श्लाघ्यम जन्म ध्रुवस्य, श्लाघ्यम जन्म ध्रुवस्य, श्लाघ्यम मतलब प्रशंसनीय है, जन्म लेना उस ध्रुवस माने ध्रुव का, उस ध्रुव का भी जन्म लेना प्रशंसनीय है। वही कह रहे कि जो भ्रमति, कह रहे हैं कि यत्र, जो यत्र माने जहां क्या कर रहा है, तेजस्वी चक्रम तेज से युक्त तारों के समूह, तेज से युक्त क्या कर रहा है तारों के समूह में क्या कर रहा है, नियमित नियमित रूप से भ्रमण माने घूमता है या भ्रमण करता है। वही कह रहे हैं उस ध्रुव का भी जन्म लेना प्रशंसनीय है, जहां नक्षत्र मंडल नियमित होकर भ्रमण करता है और क्या कर रहे हैं परहित करने में, फिर कह रहे हैं संजात व्यर्था कि जिनका पक्ष, संजात जिनका पक्ष ग्रहण करने में व्यर्थ पक्षा व्यर्थ हो गया है, कि जिनका पक्ष ग्रहण करने में व्यर्थ हो गया, परहित करणे परोपकार करने में, नो पृष्ठान चाधव न माने नहीं, उपकार माने ऊपर माने ऊपर, ना ऊपर, अष्टान ना ही, चा अधव माने जो नीचे। वही कह रहे हैं कि और परहित करने में असमर्थ अन्य शेष प्राणी का ध्रुव के ऊपर और ध्रुव के नीचे हैं, जो ध्रुव के ऊपर और ध्रुव के नीचे हैं, जिनका पक्ष व्यर्थ हो गया है, उनका जन्म लेना कोई ना तो समझ लीजिए निरर्थक। वही कह रहे हैं कि संजात व्यर्थ पक्षा परहित करणे नो परिष्टान चाधव, कि जिनका, वही कह रहे हैं कि जिन जो परहित, कौन परहित करणे परोपकार करने में, ना ऊपर, ना तो ऊपर ही और ना ही नीचे, ना ही नीचे ही समर्थ हैं, संजात व्यर्थ पक्षा उनका पक्ष ग्रहण करना व्यर्थ हो गया है। वही कह रहे हैं जिस प्रकार से ब्रह्मांड उदुम्बरात, कि ब्रह्मांड रूपी गूलर में, उदुम्बर मतलब होता है गूलर के अंदर, उदुम्बरांत में देखेंगे के अंदर, मशक माने कीड़ा,
तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड रूपी गूलर के अंदर जो कीड़े होते हैं जिस प्रकार से, वही कह रहे हैं मशक वध परे माने दूसरे जंतु माने प्राणी जात नष्टा जन्म लेना नष्ट हो जाना। गूलर का आप फल देखे होंगे। गूलर के फल में क्या होता है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत से कीड़े होते हैं। वही कह रहे हैं कि वह ब्रह्मांड रूपी गूलर, समझ लीजिए कि ब्रह्मांड रूपी गूलर है, उसमें जो कीड़े होते हैं वो जन्म लेते हैं और फिर उसी में मर जाते हैं। कहने का मतलब है जो कीड़े होते हैं क्या करते हैं, उसी गूलर के अंदर ही जन्म लेते हैं और अंदर मर जाते हैं। उनका जन्म लेना और मरना कोई सार्थक नहीं होता है, कोई सार्थक नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि जिनका पक्ष ग्रहण करने में व्यर्थ हो गया है या परोपकार करने में ना तो ऊपर ना तो नीचे ही, जो परोपकार करने में व्यर्थ है उनका जन्म लेना सार्थक नहीं है, अर्थात निरर्थक है। वही कह रहे हैं ठीक विशेष में देखेंगे, कह रहे हैं कि पृथ्वी को धारण करने वाले जिस प्रकार से भगवान विष्णु नक्षत्र ब्रह्मंडल को नियमित रूप से ध्रुव की भांति और दूसरे की भलाई अथवा उपकार करने में जीवन की सार्थकता, अन्यथा गूलर के अंतर्गत विद्यमान कीड़े की भांति जो है व्यक्ति व्यर्थ में जन्म लेता है और मर जाता है। अर्थात जिस प्रकार से गूलर के फल में कीट के अंदर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करता, उसका जन्म लेना निरर्थक है, उसका जन्म लेना निरर्थक है। अब देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, पृथ्भुवन भराय में देखेंगे, पृथ्भुवनम में कर्मधारय समास है, तस्य भरा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेजस्वी चक्रम में देखेंगे, तेजस्वी नाम चक्रम षष्ठी तत्पुरुष समास है। नियमित नियमितम में देखेंगे, नि प्लस यम प्लस ऋच प्लस कत से द्वितीय विभक्ति है। और परहित करणे में देखेंगे, परेशान हितान षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तेसाम कर्णम में देखेंगे क्री प्लस ल्युट प्लस अन प्रत्यय से मिलकर कर्णम बना है। संजात व्यर्थ पच्छा में देखेंगे, संजात में देखेंगे सम प्लस जन प्लस कत प्रत्यय मिलकर संजात बना है। और व्यर्था पच्छा एसाम ते व्यर्थ पच्छा में बहुब्रीहि समास है। संजात व्यर्थ पच्छा में कर्मधारय समास है। और कह रहे हैं कि ब्रह्मांड एव उदुम्बरम में मौर्यवंशिका से रूपक समास है। तत्र मस्का ब्रह्मांड उदुम्बरांतर मस्का में सुपसुपा समास है। जात नष्टा में जन्म लेना, पूर्व जाता यस्मात से नष्टा तत्पुरुष समास है। छंद कौन सा है, श्रद्धरा छंद है। श्रद्धा छंद का लक्षण है ब्रह्मनैर्या नाम त्रैड त्रिमुनि यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम। एक बार इसका वाचन करते हैं। जाता है कूर्मा स एक पृथ्भुवन भारार्यार्पितेन पृष्ठम लाघम जन्म ध्रुवस्य भ्रमित नियमितम तेजस्वी चक्रम संजात व्यर्थ पच्छा परहित करणे नोपरिष्टान चाधो ब्रह्मांड उदुम्बरांतर तर मसकवद परे जंतवो जात नष्टा। फिर देखेंगे 70वें श्लोक को। यह शार्दूल विकीड़ी छंद में है। शार्दूल विकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुर्व शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुर्वा शार्दूल विक्रीडितम। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। और प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ सगड़ जगड़, फिर जो है सगड़ तगड़, फिर तगड़ और एक गुरुवर्ण होता है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। सूर्या स्वैर्यम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या स्वैर्यम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। तृष्णाम छिंदि भज क्षमा जहि मदम पापेरतिमाकृथा। सूर्या स्वैर्यम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सत्यं ब्रूह्यानुयाहि साधु पदवीं सेवस्य विद्वज्जनम्
मान्यान् मानये विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रय कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया एतत्सतां लक्षणम् सूर्यास्वैर्यं सजस्तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। तो देखेंगे वही कह रहे हैं कि एतम सताम, कह रहे हैं कि एतम सताम लक्षणम, ये जो सज्जनों के लक्षण हैं, एतम माने यही सज्जनों के लक्षण हैं। अब कौन कौन से लक्षण हैं आगे कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, क्या कह रहे हैं, त्रिषणाम छिंद, त्रिषणाम छिंद मतलब लालच लोभ को छोड़ दो, लालच लोभ को छोड़ दो। त्रिषणाम छिंद मतलब लालच, त्रिषणाम मतलब लोभ को, छिंद मतलब छोड़ दो। जो मनुष्य, कह रहे हैं ये ऐसे मनुष्य जो लोभ को छोड़ दें और भज क्षमा, भज मतलब भजन करें या सेवन करें, किसका, क्षमा का, क्षमा का सेवन करें और करें कि जहि मदम, जहि मतलब त्याग दें और मदम मतलब मद को, मद अर्थात घमंड को, जो घमंड को त्याग दें और पापे रतिम माकृत, पापे मतलब पाप में, रतिम मतलब मन को, माँ मतलब मत और कृथा मतलब लगा। क्या कर रहे हैं कि जो पाप को, पाप में जो मन को ना लगाए और सत्यम ब्रूह्यान, सत्यम ब्रूह्यान मतलब सत्य का अनुसरण करे, सत्य बोले, ब्रूह्यान मतलब बोले, सत्य मतलब सत्य और ब्रूह्यान मतलब बोले। और क्या करें, सत्यम ब्रूह मतलब, ब्रूह मतलब होता है बोलना, अनुयाय माने अनुसरण करे, साधु पद्मी सज्जनों के मार्ग का, साधु पद्मी मतलब सज्जनों के मार्ग का जो अनुसरण करे, सेवस्य विद्वत जन्म, सेवस मतलब सेवा करो, और किसका, विद्वत जन्म मतलब विद्वानों का, विद्वानों का सेवा करे और करे कि मान्यान माने, मान्य मतलब पूजनीय लोगों का, और करे मान, माने मतलब मान सम्मान करे, पूजनीय लोगों का जो है मान सम्मान करे। और विदुषा माने शत्रु को भी अपि अनुनयम, अनुनय विनय से मतलब मिला कर रखें, जो शत्रु है अगर वह कोई दुष्टता करता है उसको भी जो है निरर्थक मतलब मन पर ना ले, उसको भी प्रसन्न रखें। और प्रख्या पर मतलब फैलाएं, प्रश्रय माने विनय को, जो विनय को है क्या करें, वह प्रसारित करें, फैलाएं। करें कीर्तिम पालन, कीर्ति का पालन करें। और दुखिते कुर, दुखियों के ऊपर दया करें, दुखितों कुर मतलब करें दया, इसके दुखितों के ऊपर, जो पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर दया करें। करें कि ऐसा सज्जनों का लक्षण है, ऐसा कैसा लक्षण है, सज्जनों का लक्षण है। और एक दुर्जन होते हैं जो बिना कारण के, बिना कारण के, आपको दुर्जन पद्धति में पढ़ाए थे कि उनका जो काम ही होता, जैसे लोभ को, लोभ अगर आप करते हैं तो आप दुर्जन हैं। आप क्या कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं घमंड कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्या है, दुर्जन है। वही कह रहे हैं कि लोभ को छोड़ दें, जो ऐसा मनुष्य, हे मनुष्य क्या कर रहे हैं, हे मनुष्य आप क्या करें, लोभ को छोड़ दीजिए। त्रिषणाम चिन्ह मतलब लोभ को छोड़ दे। पहला भज क्षमा मतलब सेवन करें, किसका, क्षमा का सेवन करें। जय मदम, मद या घमंड को त्याग दें। और पापे रतिम माकृथा, पाप में मन को ना लगाए, पाप में जो मन को ना लगाए। और सत्यम ब्रूहि, सत्य को बोले, सत्यम ब्रूहि मतलब सत्य को बोले। अनुयायी साधु पदवी, अनुसरण करे, किसका, सज्जनों का अनुसरण करे। और कह रहे कि सेवस विद्वत जन्म, कि विद्वान लोगों की सेवा करें, विद्वान लोगों की सेवा करें। और मान्य मतलब माने, मान्य का मतलब होता है पूजनीय लोगों का, माने मतलब मान सम्मान करें, पूजनीय लोगों का क्या करें, मान सम्मान करें। वही कह रहे हैं कि विदिशो अप अनुनय, शत्रु को भी अपने अनुनय विनय से प्रसन्न करें। अगर शत्रु आपका दुष्टता कर रहा है, आपके साथ दुष्टता कर रहा है, उसको भी क्या करें, जो क्षमा करें। और प्रख्या पे प्रसरे मतलब, प्रसरे मतलब विनय को, प्रख्या पे मतलब फैलाएं, विनय को क्या करें, वहाँ निरंतर फैलाते रहें। और कीर्ति पालन, कीर्ति का पालन करें। और दुखते हृदया, दुखितों पर दया करे। ये सताम लक्षण,
ये जो सज्जनों के आचरण। हाँ, कवि भारतेरी जी कह रहे हैं कि सज्जनों का लक्षण है क्या क्या, कि लालच को छोड़ दें, क्षमा का सेवन करें, दर्प अर्थात घमंड को त्याग करें, पाप में मन ना लगाएं, सत्य बोलें और सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करें, और कह रहे हैं पूजनीय लोगों का आदर करें। फिर कह रहे हैं कि शत्रुओं को भी अपने अनुनय विनय से प्रसन्न करें, और कह रहे हैं दुखी जनों पर दया करें, यही सज्जनों का आचरण है। इसमें अर्थ तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे। तृष्णा में देखेंगे त्रिस प्लस ना प्लस टा प्रत्यय से मिलकर तृष्णा बना है। छिंद में देखेंगे छिंद धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है। साधु नाम पदवी में देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्राश्रयम में देखेंगे विनय या नम्रता को प्रा प्लस श्री प्लस अच से द्वितीय एक वचन में है। प्रख्यापय में देखेंगे प्रा प्लस ख्या लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है। और दुखिते में देखेंगे दुख प्लस इतस प्रत्यय मिलकर क्या बना है, दुखिते बना है। फिर छंद कौन सा है, छंद शार्दुल विक्रीडित छंद है। सूर्य स्वयं सजस्तता सगुरवा शार्दुल विक्रीडितम। तो इसी प्रकार से एक बार इसका वाचन करेंगे। तृष्णाम छिंदी भज क्षमा जहि मदम पापे रतिम मा कृथा सत्यम ब्रूयानि सत्यम ब्रूयानि यानि क्षम्यताम देखेंगे। सत्यम ब्रूयानु या हि साधु पदवीम सेवस्य विद्वज्जनम मान्यानुमानय विद्विषोप्यानुनयम प्रख्यापय प्रश्रय कीर्तिम पालय दुखिते कुर्दयाम एताम सतम लक्षणम। तो इसके बाद हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। अगला श्लोक जो है मालिनी छंद में है। मालिनी छंद का लक्षण है नन मय युतेयम मालिनी भोगी लोकै। कौन सा, नन मय युतेयम मालिनी भोग लोकै में देखेंगे। यह एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक चरण में क्रमशः नन मय देखेंगे। नन से हो गया नगर नगर, मा से मगड़ हो गया, या युतेयम से देखेंगे कह रहे हैं कि या से यगड़ यगड़ हो गया। और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि मालिनी भोग लोक है, तो मालिनी नामक छंद कहते हैं। नन मयतेयम मालिनी भोग लोक है, अर्थात जिस छंद में क्रमशः नगड़ नगड़ मगड़ और यगड़ यगड़ होते हैं। और कह रहे हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 8वें और 7वें अक्षर पर, इस पे 8वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। तो देखेंगे श्लोक का वाचन करेंगे। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी पीड़यन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। एक बार फिर से देखेंगे। मनस वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन भुवन मुपकार श्रेणी भी पीड़यन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। तो वही कह रहे हैं कि जो निज हृदय माने अपने हृदय में क्या करें, विकसंता माने प्रसन्न होने वाले, संत माने हैं, संता मतलब सज्जन लोग, की अंता माने कितने, प्राय अल्प हैं। वही कह रहे हैं कि जो अपने हृदय में ही प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे सज्जन लोग की अंता माने कितने हैं, अर्थात वो प्राय अल्प ही अल्प मात्रा में है। आगे बता रहे हैं क्या करें कि मनसी मन में, वचस वाणी में, काय शरीर में, पूर्ण रूपी पूर्ण पीयूष माने पूर्ण रूपी अमृत से, पूर्णा माने भरे हुए, जो मन वचन और शरीर में पूर्ण कर्म रूपी अमृत से भरे हुए हैं, अर्थात मन वचन और शरीर में अमृत रूपी वर्षा करने वाले हैं।
और कह रहे हैं जो त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों का उपकार माने उपकार के लिए, उपकार श्रेणी माने द्वारा, पीड़यंता माने प्रसन्न करने वाले हैं। जो कह रहे हैं कि जो तीनों लोगों को, जो अपने उपकारों से तीनों लोगों को संतुष्ट करते हुए, फिर कह रहे हैं पर गुण, दूसरे को गुणों को, परमाणुन, परमाण, वही कह रहे हैं दूसरों के परमाण, पर गुण परमाणुन, पर गुण परमाणु में देखेंगे, पर गुण मतलब दूसरों के गुणों को में शून्य भी, पर्वतीकृत नित्र, पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर। अगर दूसरे का गुण जो है छोटे से छोटा हो, जैसे अगर कह रहे हैं कि पर गुण माने दूसरे के गुणों को, परमाणु मतलब जो शून्य होते हुए भी उसका जो है आप बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करें। क्या करें कि दूसरे का अगर छोटा सा गुण है तो आप क्या करें, आप बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करें। यह किसका लक्षण है, सज्जनों का लक्षण है। वही कह रहे हैं कि ऐसे हृदय वाले जो स्वयं में प्रसन्न रहने वाले हैं, सज्जन कितने लोग हैं, अर्थात बहुत कम लोग हैं, अर्थात बहुत कम लोग हैं। वही कह रहे हैं मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन त्रिभुवन वनम उपकार श्रेणी भी पीड़यंता, पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हित विकसंता शांति संता कियंता। मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूर्णा में क्या हुआ, मन वचन और शरीर से पूर्ण रूपी अमृत की वर्षा करने वाले, और त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी पीड़यंता माने तीनों लोगों को उपकार के द्वारा प्रसन्न करने वाले। कौन, अपने गुणों से तीनों लोगों को, तीनों लोगों के उपकार के द्वारा जो अपने गुणों से प्रसन्न करने वाले, कहने के पर गुण परमाणु पर्वती कृतनिता, दूसरों के गुणों को शून्य होते हुए भी वह क्या करें, पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले, जो सदा बताने वाले, निज हृदय विकसंता, जो अपने ही हृदय में प्रसन्न रहने, ऐसे संति संता कियंता माने ऐसे सज्जन लोग कितने हैं, प्रायः अल्प हैं, प्रायः अल्प हैं। तो देखेंगे मनस वचस काय में जो है, तीनों में अधिकरण में क्या है, सप्तमी विभक्ति हुई है। अपूर्ण पीयूष पूर्णा में देखेंगे पूर्ण रूपी अमृत से परिपूर्ण, पूर्ण में पीयूषाम ते पूर्णा तृतीय तत्पुरुष समास है। त्रिभुवन में देखेंगे तीनों लोगों की, त्रयाणाम भुवना नाम समाहारा, समाहार युक्त समास। और उपकार श्रेणी में देखेंगे अपने उपकारों से, उपकाराणाम श्रेया में षष्ठी तत्पुरुष समास है। पीड़यंता में देखेंगे पीड़ प्लस सत्य प्रत्यय से मिलकर प्रथमा बहुवचन है। परगुण परमाणु में देखेंगे दूसरों के परमाणु के समान अत्यल्प, मतलब छोटे गुणों को, वही कह रहे हैं गुणों को, गुणा नाम पराभवम षष्ठी तत्पुरुष समास, परेगा परेशान गुण पर माड़वा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। पर्वती कृति में देखेंगे पर्वतों के समान बड़ा बनाकर, अपर्वता नाम पर्वतान वित्वा इत, पर्वत प्लस ट्री प्लस इत्व प्लस क्री प्लस कत्वा से लेप प्रत्यय मिलकर पर्वती कृति बना है। और कियंता में देखेंगे किम प्लस वतु प्रत्यय से मिलकर कियंता बना है। तो मित्रों आज की पद्धति में हम जो है परोपकार पद्धति का आज हम समापन कर चुके हैं, और कल की कक्षा में धैर्य पद्धति का अध्ययन कराया जाएगा। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। मनसि वचसिकाये पूर्ण पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी पीड़यंता है, पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकिसंता है, संति संता है कियंता है, ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई, ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई।